Orwell and Wilbur Wright are typical port yard as a clever bicycle mechanics who somehow invented the airplane. They are referred to as if they were a single person. The Wright brothers, one mind, one personality. जी नाज़रीन इकराम, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने लगा हूँ वो है राइट ब्रदर्स की। जी हाँ, वही राइट ब्रदर्स जिन्होंने जहाज़ इन्वेंट किया था, हवाई जहाज़ बनाया था। जी हाँ, वही हवाई जहाज़ जिस पर आप लोग सफ़र करते हैं और जो सफ़र महीनों में, घंटों में, दिनों में, सालों में तय होता था, वो अब आप जहाज़ के ज़रिए मिनटों, घंटों और दिनों में तय कर लेते हैं। जी हाँ, वही राइट ब्रदर्स जिन्होंने जहाज़ बनाया था। ये दो भाई थे, एक का नाम ऑरवेल राइट था और दूसरे का नाम विल्बर राइट था। एक भाई जो है विल्बर राइट और दूसरा भाई ऑरवेल राइट, दोनों का माइंड बहुत मैच करता था। दोनों ने जो है मिल के उन्होंने ये जो है जहाज़, हवाई जहाज़ बनाया और बहुत ही कोशिश के बाद इसे इन्वेंट किया और पहली कामयाब जो है उड़ान उन्होंने भरी। नाज़रीन इकराम, जब इन्होंने पहली कामयाब उड़ान भरी तो अभी इन्होंने अपना पैटर्न रजिस्टर्ड नहीं कराया था गवर्नमेंट के पास। तो इसी दौरान एक जो मैं आपको एक अजीब बात बताऊं कि ये जो इन्वेंशंस हुई हैं ना, मुख्तलिफ़ चीज़ें ईजाद हुई हैं, ये भी एक इंसानी से बनाने में लगा हुआ था। काफ़ी सारे लोग उस दौर में एक ही चीज़ बनाने पे लगे हुए थे। हम मिसाल के तौर पे ये हवाई जहाज़ था, इसे अकेले राइट ब्रदर्स ही नहीं बनाने में लगे हुए थे, इसे बनाने में और भी बहुत सारे लोग लगे हुए थे, जिसमें उस वक्त सबसे करीब तक जो बंदा था वो था ग्लेन कर्टन नामी आदमी। उसे जब पता चला अखबार में, उसने पढ़ा कि राइट ब्रदर्स ने अपनी पहली कामयाब परवाज़ की है, तो उसने जो है उन्हें ख़त लिखा। वो एक मोटरसाइकिलों के इंजन बनाता था ग्लेन कर्टन। उन्होंने इन्हें ख़त लिखा कि आप जो इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये साइकिल मैकेनिक थे दोनों भाई, आप जो इंजन जहाज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं वो पुरानी तर्ज के हैं। आपको जो मैं इंजन, मेरे पास जो इंजन है, इन्हें आप अपने जहाज़ में इस्तेमाल करके देखें तो मैं समझता हूँ ये आप ज़्यादा जो है बेहतर परफॉर्मेंस उससे हासिल कर सकते हैं। तो इन्होंने उसके ख़त का कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया राइट ब्रदर्स ने। एक्चुअली ये असल में दोनों भाइयों ने मशवरा किया, तो ये घबरा रहे थे कि यार हम अगर उससे इसमें शामिल करते हैं तो वो हमारा ये जो है जहाज़ बनाने का फार्मूला चोरी ना कर ले और वो ना बना ले। ये चीज़ें बहरहाल हर माशरे, हर दौर में चलती रही हैं। तो इस वजह से उन्होंने उसके ख़त का क्या रिस्पांस तो क्या देना था, उन्होंने उसे जवाब तक नहीं दिया। ये जो है ग्लेन कर्टन को बात बड़ी फील हुई और उन्होंने इसे अपना इंसल्ट समझा कि यार जवाब तो कम से कम देना चाहिए, और जवाब देना भी चाहिए था उन दोनों भाइयों को। कम से कम शायद इनकार ही कर दें, कहते हैं कि अच्छे तरीके से इनकार ही कर दें, ये भी बड़ी बात होती है। तो उन्होंने जो है क्योंकि कोई जवाब नहीं दिया, तो ग्लेन कर्टन जो है ख़ुद जहाज़ बनाने की जो है ना, हालांकि वो इस लाइन में शामिल नहीं था इस दौड़ में, लेकिन वो ख़ुद जहाज़ बनाने की उसमें जो है ना तो दो में लग गया। अब ज़ाहिर है कोई इतना मुश्किल फार्मूला तो था नहीं, इंजन तो खुद भी बनाता था। उसने भी जो है ट्राई शुरू कर दी और इस दौरान उसने भी एक कामयाब उड़ान भर ली। इस दौरान जब उसने कामयाब उड़ान एक भरी और अखबारात में छप गया, तो राइट ब्रदर्स जो है उन्होंने एक ही अभी परवाज़ की थी, मज़ीद परवाज़ें वो इस वजह से नहीं थे करके दिखा रहे कि कहीं उनका फार्मूला चोरी ना हो जाए। तो एक भाई तो बहुत ही डर रहा था इस बात से, जबकि दूसरे भाई ने अपने इस भाई को समझाया कि अगर यार हमने ये पैटर्न रजिस्टर्ड नहीं कराया और हमने दोबारा उड़ा के ना दिखाया तो हो सकता है ये ग्लेन कर्टन जो है ये जाके जो है अपना पैटर्न रजिस्टर्ड करा ले और हम पीछे रह जाएं। ये बात उसके भाई को भी समझ आई। फिर उन्होंने जो है एक कामयाब 56 मिनट की तकरीबन प्रवास की और इस पैटर्न को रजिस्टर्ड भी करवा लिया। और उसके बाद जो है उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट से रब्ता किया उन जो है राइट ब्रदर्स ने कि अगर उनके जहाज़ों को अमेरिकन आर्मी में शामिल कर लिया जाए तो ये जो है बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं जंगों में और दुश्मनों पर बहुत ज़्यादा बर्तरी हासिल की जा सकती है। तो गवर्नमेंट ने उनके ख़त का जो है जवाब दिया। तो एक उस वक्त जो उनकी एयर एविएशन का एक सरबराह था टॉम सेल्फ्रिज, कर्नल टॉम सेल्फ्रिज उसका नाम था।
उसे उन्होंने तैनात किया कि राइट बरादरान अगर इसे मुतमईन कर दें तो गवर्नमेंट जो है अमेरिकन आर्मी के लिए जो है ये जहाज़ उसमें फ़ौज में शामिल कर लेगी और उससे ज़ाहिर राइट बरादरान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता, बहुत ज़्यादा पैसे मिलते, रॉयल्टी मिलती। तो खैर जब ये वो उनकी तैनाती हुई तो वो ज़ाहिर आज के दौर के जदीद जहाज़ तो थे नहीं, एक लकड़ी का जहाज़ था, उसके ऊपर एक इंजन था और 2 हैं लकड़ी की सीटें, लकड़ी की कुर्सियाँ थी 2 उसके ऊपर। एक भाई जो है गालबन विल्बर ओरवल जो है राइट, वो ऊपर बैठ गया उसके, तो उस अच्छा एक भाई जो है वो ऊपर बैठ गया जी उसके, और कर्नल टॉम सेल्फ्रिज साहब जो है 7 वाली सीट पे उसकी बैठ गए और जहाज़ ने उड़ान भरी और वो काफ़ी बुलंदी पे पहुंच गए। खैर इतनी बुलंदी तो नहीं थी जो आज की बुलंदी माशाल्लाह जहाज़ों ने हासिल कर ली है, ये भी कभी मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा तो कि जहाज़ कितनी बुलंदी तक और स्पेस क्राफ्ट कहाँ तक पहुँच चुके हैं। खैर वो बुलंदी पे पहुंचा तो बुलंदी पे पहुंचते ही उसका एक जो है लकड़ी का ज़ाहिर जहाज़ बना हुआ था, एक पर पायलट टूट गया उसका और वो जो जहाज़ है वो ज़मीन पे आ गिरा। और अजीब काम ये हुआ कि जो ओरवल राइट था उसकी 7 पसलियाँ टूट गई और भी हड्डियाँ टूट गई। 7 महीने वो अस्पताल में बेचारा ज़ेर इलाज रहा। और अजीब बात ये हुई कि जिस कर्नल टॉम सेल्फ्रिज को गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया था इस एविएशन के तौर पे कि उसे वो जो है बरादरान मुतमईन करें, तो जहाज़ गवर्नमेंट ख़रीदेगी आर्मी के लिए, फ़ौज अमेरिकन आर्मी की में शामिल कर लेगी हवाई जहाज़ को, वो बेचारा इस जहाज़ में मर गया। अच्छा यहाँ एक और अजीब बात देखेंगे, जो तरक्की है ना या इन्वेंशन है इसके रास्ते में बाज़ का जाने भी चली जाती हैं लेकिन वो रुकती नहीं है। देखिए अब वो बंदा, हालांकि एक उनका जो जिस बंदे ने रिपोर्ट देनी थी वही बंदा मर गया, हादसा हुआ, लेकिन क्या जहाज़ की तरक्की रुक गई है? जहाज़ बनना रुक गए? नहीं, फिर भी वो मिशन चलता रहा क्योंकि वो जानते थे ये तो वक्त की ज़रूरत है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो जो जनाब वो कर्नल टॉम सेल्फ्रिज फोत हो गया और इसका अगला हिस्सा मैं आपको अगली जो है वीडियो में सुनाऊँगा।